14 साल की एक लड़की अपने ही कमरे में मृत पाई जाती है। घर के अंदर बिना किसी जबरदस्ती के निशान के पहला शक जाता है घर के नौकर पर, लेकिन अगली ही सुबह उसी नौकर की लाश उसी घर की छत पर मिलती है। तो आखिर उस रात इस घर के अंदर हुआ क्या था? ये कहानी है आरुषि तलवार की, जो नोएडा उत्तर प्रदेश में अपने माता पिता के साथ रहती थी। 15 मई 2008 की रात आरुषि अपने कमरे में सोने चली गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आरुषि का गला काटा गया था और सबसे चौंकाने वाली बात, कमरे में ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। घर का नौकर हेमराज गायब था और इसी वजह से शक की सुई सीधा उसी पर गई। लेकिन ये केस यही ख़त्म नहीं हुआ। अगले ही दिन घर की छत से एक बदबू आने लगी। जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ एक और लाश पड़ी थी। वो लाश थी हेमराज की। अब पूरा मामला बदल चुका था। अगर हेमराज ही मारा गया था तो फिर आरुषि का कातिल कौन था? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक का दायरा घर के अंदर ही सिमटने लगा। पुलिस की नज़र अब आरुषि के माता पिता पर गई, राजेश तलवार और नूपुर तलवार। एक ऐसी थ्योरी सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। कहा गया कि गुस्से में आकर उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस केस में सबूत साफ नहीं थे। कई अहम सबूतों को सही तरीके से संभाला नहीं गया और कहानी में इतने विरोधाभास थे कि सच्चाई और भी धुंधली होती चली गई। 2013 में कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को दोषी करार दिया, लेकिन साल 2017 में उन्हें सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया और इसके साथ ही यह केस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। आज भी कोई नहीं जानता कि उस रात असली कातिल कौन था। कभी-कभी सबसे बड़ा सच हमेशा के लिए छुपा रह जाता है।